आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज पे और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ओला मानपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नक्सली प्रेस टीम के कमांडर ने पत्नी के साथ किया सरेंडर। दोनों पर था 5-5 लाख रुपए का इनाम। राजनांदगांव खैरागढ़ ओवरब्रिज पर सड़क हादसा। अज्ञात वाहन की ठोकर से एक व्यक्ति की हुई मौत। जिला पंचायत चुनाव की सियासी हलचल। कांग्रेस और भाजपा ने उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की। भाजपा ने प्रत्याशी दोहराया। खैरागढ़ में भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में हुआ नाट्य प्रदर्शन। डोंगरगांव में निर्दलीय अध्यक्ष प्रत्याशी पिंकी लोधा दिखा रही है दमखम। बैटरी वितरण कर मांग रही जन समर्थन। डोंगरगांव से शुरू करेंगे, जहां नगरीय निकाय चुनाव में डोंगरगांव नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी पिंकी लोधा ने अपनी ताकत दिखाते हुए चुनावी मैदान में हलचल मचाई है। बाल्टी चुनाव चिन्ह के साथ प्रचार में जुटी पिंकी लोधा ने न केवल नगर पंचायत में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष का टिकट न मिलने के बाद पिंकी ने अपने पति और पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष ललित लोधा के साथ मिलकर चुनावी रणभूमि में उतरने का फैसला लिया। प्रत्यक्ष रूप से प्रचार करते हुए पिंकी लोधा रोजाना 5 वार्डों में गली गली घूमकर मतदाताओं से सीधे संपर्क कर रही है और उन्हें मतदान की अपील कर रही है। निर्दलीय होते हुए भी दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों कांग्रेस और भाजपा को कड़ी चुनौती दे रही है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में आयोजित भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन 6 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में हुआ, जिसमें प्रथम दिन प्रसिद्ध नाटक नर नारी का मंचन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय के कुलपति सत्यनारायण राठौड़ ने की है। आपको बता दें कि कुलपति सत्यनारायण राठौड़ ने उद्घाटन समारोह में नाटकों के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि नाटक में कोई भाषाई सीमा नहीं होती, ये व्यक्ति का सीधा दिल जोड़ता है। हमें ये खुशकिस्मती मिली है कि हम राष्ट्रीय नाटक विद्यालय का नाटक देख रहे हैं, जो हमारे छात्रों के लिए एक बेहतरीन अवसर है। वहीं राजनांदगांव में इस समय नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है, तो वहीं सभी राजनीतिक दलों की ओर से अपनी अपनी ताकत झोंकी जा रही है और पार्टी कार्यकर्ता लगातार मतदाताओं से संपर्क भी साध रहे हैं। और इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राजनांदगांव के विभिन्न वार्डों में प्रचार किया। दीपक बैज ने इस दौरान अपने कांग्रेस पार्षद के पक्ष में वोट मांगा और जनता से अपील की कि वे आगामी चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दें। बैज ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा जनता के हित में काम किया और इस बार भी कांग्रेस पार्षद जनता की समस्याओं को हल करने के लिए समर्पित है। भाई, हमने तो कहा आदिवासी मुख्यमंत्री बना रहे तो हमें गर्व है, लेकिन प्रदेश में चुनौती भी कमी नहीं है। जल जंगल जमीन माइंस बचाना सबसे बड़ा चुनौती है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री अपने आप को आदिवासी तो मानते नहीं है। ये तो जनजाति है, आदिवासी नहीं है, वो जनजाति है, वो जनजाति है। लेकिन दीपक बैज असली आदिवासी है। लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल में चल रहे। मुख्यमंत्री कौन चला रहा है? 4-4 मुख्यमंत्री या उसके नीचे और 3 मुख्यमंत्री है। सरकार कौन चला रहा है पता नहीं। दिल्ली से चल रही है, नागपुर से चल रही है या बिहार से चल रही है। इसलिए सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अपराध चरम पर है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। कहीं ना कहीं इससे जनता में काफी नाराजगी है। सरकार से प्रदेश संभल नहीं रहा है, इसलिए हम नगर सरकार इस समय कांग्रेस जरूर बनाएगी। तो वहीं जिले के डोंगरगांव ब्लॉक में जिला पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने जहां दोनों सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया है, तो वहीं भाजपा ने पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया है। कांग्रेस पार्टी
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 5 से रीता सुयश नाहटा और क्षेत्र क्रमांक 6 से नीलम टिकेश साहू को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के लिए विधायक दिलेश्वर साहू और संगठन के अन्य नेताओं के साथ जिला मुख्यालय राजनांदगांव पहुंचे। वहीं भाजपा ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए कहा कि क्षेत्र क्रमांक 5 से इंदुमती साहू को पुनः टिकट दिया गया है और इसी तरह क्षेत्र क्रमांक 6 से जागृति यदु को प्रत्याशी बनाया गया है। जिले में हाल ही में हुए नए परिसीमन ने चुनावी समीकरण को बदल दिया है, जहां डोंगरगांव ब्लॉक के दोनों क्षेत्रों में कुछ गांवों का सीमांकन बदलकर दूसरे क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है और अब इन क्षेत्रों में लगभग 30 ग्राम पंचायतों के साथ कुल 40 गांव के मतदाता अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। वहीं बेमेतरा जिले में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में शहरी और ग्रामीण मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए कई लुभावने वादे किए गए हैं। भाजपा के इस घोषणा पत्र में कई योजनाओं का उल्लेख किया गया है, जिनका उद्देश्य बेमेतरा जिले के विकास को गति देना है और इसमें किसानों के लिए विशेष योजनाओं का भी जिक्र है, खासकर धान खरीदी और कृषि संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए। प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने अटल विश्वास पत्र जारी किया है, जिस ढंग से 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी मोदी जी की गारंटी वाली जो सरकार बनाने का वादा किए थे और मोदी जी की गारंटी में लगभग सभी गारंटी पूरी हो चुकी है। चाहे वो किसान का 2 साल का बोनस का हो, चाहे 21 क्विंटल में 3100 रुपये धान की खरीदी की बात हो, या फिर गरीबों को आवास दिलाने की बात हो, चाहे तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4000 से 5500 करने की बात हो, रामलला दर्शन योजना की बात हो, या हमारी महतारी वंदन योजना के तहत माताओं को सशक्त करने की बात हो। तो जो मोदी जी की ढंग से गारंटी पूरे करने का काम केवल 1 साल में विष्णुदेव साय की सरकार ने की है, उस ढंग से फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है नगरीय निकाय चुनाव में स्थानीय स्थानों पर हम अपने वार्डों की समस्या का समाधान कैसे कर पाएंगे, वार्डों का शहरों का विकास कैसे कर पाएंगे, विकसित कैसे कर पाएंगे, इस ढंग से अटल विश्वास पत्र जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी के 100वीं जयंती के अवसर पर अटल विश्वास पत्र जारी किया है और इसमें 20 बिंदुओं पर हम बेमेतरा नगर सहित पूरे प्रदेश में नगरीय निकायों का समुचित विकास कैसे होगा, कैसे किसानों को उनके जो पट्टे हैं उनको भूमि स्वामी का हक दिलाया जाना है, ऐसे बहुत सारे वादे हैं जो अटल जी के विश्वास पत्र में हमने जारी किया है। तो वहीं राजनांदगांव खैरागढ़ ओवरब्रिज पर एक और दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई है। यह हादसा उस समय हुआ जब एक अज्ञात वाहन ने व्यक्ति को ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक व्यक्ति राजनांदगांव से खैरागढ़ की ओर जा रहा था। हादसे का शिकार हुआ व्यक्ति सब्जी लेकर अपने घर जा रहा था, तभी अचानक एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। वहीं स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया है। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सल संगठन कमजोर होता जा रहा है, जिसके तहत मोहला मानपुर जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां मार डिवीजन के प्रेस टीम के कमांडर ने पत्नी के साथ सरेंडर किया है। आपको बता दें कि दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। कमांडर का नाम पवन तुलावी और उनकी पत्नी का नाम पाइके ओयाम है। कमांडर की पत्नी केंद्रीय कमेटी सदस्य सोनू की सुरक्षा गार्ड थी और सरेंडर करने वाले कमांडर पवन मानपुर ब्लॉक के बस्तर सीमावर्ती ग्राम दोरदे का रहने वाला है। वो अबूझमाड़ के नक्सलियों की प्रेस टीम का कमांडर था, तो वहीं उसकी पत्नी पाइके बीजापुर के भैरमगढ़ की रहने वाली है। और इसी के साथ आज की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।